दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जिला शाजापुर, जो मालवा क्षेत्र में स्थित है। और यह जिला अपने काली मिट्टी के उपजाऊ मैदानों, समृद्ध पारंपरिक संस्कृति, मुगलों के ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के लिए राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह जिला भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों के बीच स्थित होने के कारण यह व्यापारिक और आवागमन की दृष्टि से काफी अहम शहर माना जाता है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय इसी शाजापुर शहर में ही स्थित है। इतिहासकारों की माने तो इस नगर की स्थापना मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में हुई थी और इससे पहले शाहजहांपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसका नाम बदलकर शाजापुर हो गया। जहां आज भी यहां पर मौजूद मुगल कालीन ऐतिहासिक धरोहर हमें उस विरासत की याद दिलाती है जो मुगल काल से जुड़ी हुई है। हालांकि इसका प्राचीन इतिहास तब से प्रचलित है जब यह नगर अवंती जनपद का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था और बाद में यह फिर मालवा शासकों के अधिपत्य में आया। उस समय यह क्षेत्र कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख केंद्र बिंदु हुआ करता था। इन सब के अलावा भी यहाँ पर मौर्य, सुंग, सातवाहन, गुप्त और परमार शासकों ने भी लंबे समय तक इस क्षेत्र पर अपना शासन किया था, जिसकी सांस्कृतिक विरासत की झलक आज भी इस क्षेत्र के कई पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक अवशेषों में भी दिखाई पड़ती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो शाजापुर जिला करीब 6196 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग पर फैला है, जिसके उत्तर में राजगढ़, पूर्व में सीहोर, उत्तर पश्चिम में अगर मालवा, पश्चिम में उज्जैन और दक्षिण में इसकी सीमाएं देवास जिले से मिलती है। दोस्तों कल्पना कीजिए आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की यात्रा पर हो और वहाँ की सड़कों पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको MP 42 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए आपका आगमन शाजापुर जिले में हो चुका है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस जिले की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार कृषि को माना जाता है। यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। यहाँ की काली मिट्टी में किसान गेहूं, चना, मक्का, सरसों और दलहन की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, जो काली सिंध, पार्वती और नेवज नदियों के जल से सिंचित होती है। शाजापुर जिले की कृषि मंडी यहाँ के किसानों के व्यापार और उपज बेचने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जहाँ बड़ी मात्रा में अनाज और तिलहन की खरीद बिक्री होती है। वहीं यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ पशुपालन, दूध उत्पादन और छोटे मोटे उद्योगों पर भी निर्भर है, जहां महिला स्वयं सहायता समूह जैसी सरकारी योजनाएं भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा भी मक्सी में शाजापुर जिले का एक इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, जहां पर डाबर प्लांट, अडानी विल्मर पावर प्लांट सहित कई पवन चक्कियां और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो जिले के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। शाजापुर जिले के आवागमन की बात करें तो यह जिला मध्य प्रदेश के कई अन्य जिलों की तुलना में काफी बेहतरीन परिवहन नेटवर्क से जुड़ा है, क्योंकि यह जिला राज्य की राजधानी भोपाल तथा इंदौर जैसे बड़े शहरों तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों के मध्य बिंदु पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर नेशनल हाईवे संख्या 52 सहित कई राज्य राजमार्ग की सड़कें यहाँ के लोगों को रोड सर्विस की एक बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आपको मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सरकारी और निजी बसें नियमित रूप से संचालित होती हुई नजर आएंगी। वहीं रेलवे मार्गों की सुविधा के लिए जिले का शाजापुर रेलवे स्टेशन इंदौर ग्वालियर लाइन का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जहां से प्रत्येक दिन कई सारी पैसेंजर, इंटरसिटी, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें इस जिले के लोगों को रेलवे की प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराती है। शाजापुर जिले के कुछ जनसंख्याकी आंकड़ों की बात करें तो 2026 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इस जिले की आबादी करीब 15 लाख के आसपास है, जिनमें से 70% लोग पढ़े लिखे और शिक्षित माने जाते हैं। वही लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या मात्र 939 महिलाओं पर ही निर्भर है। धार्मिक जनगणना के आधार पर यदि देखें तो 85% की बहुलता के साथ यहाँ पर सबसे अधिक हिंदुओं का वर्चस्व देखने को मिलता है। वहीं इसके अलावा भी यहाँ पर 13% मुस्लिम और बाकी अन्य समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ पर हंसी खुशी निवास करते हैं। अंत में शाजापुर जिले के कुछ घूमने फिरने वाले जगहों की बात करें तो इस जिले में पहुंचकर आप यहाँ के राज राजेश्वरी माता मंदिर, शाजापुर फोर्ट, सिद्धवीर हनुमान मंदिर, चिल्लर डैम, मक्सी जैन मंदिर और यहाँ के पहाड़ी की चोटी पर स्थित भैरव टेकड़ी को घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश राज्य का शाजापुर जिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।